हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जिससे कि हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमने इसी के ऊपर हम वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम यूनिट नंबर 1 के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं यूनिट वाइज। आज हम बताएंगे कि यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ई नोट्स रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जिसमें हम यहाँ पर टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, समेशन ऑफ सीरीज, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप ये कवर कर लेते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन भी अगर कवर कर लेते हैं, तो आपका ये यूनिट पूरी तरीके से कवर हो जाता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि इन टॉपिक पे बेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम के अंदर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इंटीग्रल a टू b cos x से dx, नंबर 2 हमारा है इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin x से dx। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल a टू b x से dx। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपकी लिमिट a टू b मिले, ये लिमिट आपको किसी भी प्रकार की कोई दूसरी मिल सकती है, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू 1 x स्क्वायर dx एंड लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल a टू b e टू द पावर x dx। अगर आपको इन टॉपिक्स इस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में जनरली पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन n प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से, बस हमारी लिमिट जो है n स्क्वायर से n हो गई है। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n 1 अपॉन n। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अप टू 1 upon n square minus n minus 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर करो क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है बीटा गामा फंक्शन। डिफाइन द बीटा एंड गामा फंक्शन विद देयर प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। One of the most important question is to prove relation between beta and gamma function. Evaluate the following integral 0 to 1 x to the power n minus 1 log x to the power n minus 1 dx। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे log x इक्वल टू माइनस बाय लेके सॉल्व करिएगा। इसी प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन और होता है जिसमें 0 to 1 x to the power n minus 1 log 1 upon x to the power n माइनस m माइनस 1 होता है dx। उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपका होगा, यहाँ पर ये m माइनस 1 होगा। एंड द प्रूफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होता है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी c टू द पावर x x टू द पावर c इक्वल टू गामा c प्लस 1 अपॉन लॉग c की पावर c प्लस 1, या गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, या बीटा m प्लस 1n प्लस बीटा एम एन प्लस 1 इक्वल टू बीटा एम एन होता है। और एक ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी पूछा जाता है, एक्सप्रेस 0 टू 1 x टू द पावर n 1 माइनस x टू द पावर n p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन एंड हेंस इवैल्यूएट 0 टू 1 x टू द पावर 5 1 माइनस x क्यूब टू द पावर 10 dx। तो अगर आप यहाँ पर पहले 3 टॉपिक यानी कि समेशन ऑफ सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम और साथ में डबल इंटीग्रल और देयर एप्लीकेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये यूनिट ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाती है। इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल के बारे में अगर हम बात करें, उसकी क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने की संभावना होती है। इंटीग्रल 0 टू 1 0 टू y dx dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
नेक्स्ट इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर। देन फोर्थ 2 to 4 1 2 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। देन फोर्थ इंटीग्रल 0 to 1 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x dy dx। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट double integral over the region R e to the power 2x plus 3y where R is the region bounded by the triangle x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1. And the last question, evaluate the integral y dx dy over the part of the plane bounded by the line y equal to x and the parabola y equal to 4x minus x square. इन वीडियो लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर इन सभी क्वेश्चन की लिंक वहां पर दी हुई है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिपल इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको ये लगभग 9 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से अपना टॉपिक कवर कर लेंगे और आराम से आपके वो सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटिव आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम है, कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा। फाइंड द वॉल्यूम एनक्लोज बिटवीन द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। Then find the volume bounded by the cylinder x square plus y square equal to 4 and the plane y plus z equal to 3 and z equal to 0. And the 8th question है find by triple integration volume of the sphere x square plus y square. Important question है ये वाला, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको सॉल्व करिएगा। Find the volume of the region bounded by the surface y equal to x square and the plane z equal to 0 and z equal to 3. नेक्स्ट है चेंज द ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, कभी पूछा नहीं जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टॉपिक को आपको तैयार करना है या नहीं तैयार करना है। ठीक है। इवेल्युएट 0 to a y to a x upon x square plus y square dx dy by changing the order of integration. Change the order of integration 0 to 1 x square to 2 minus x y dx dy, hence evaluate it by changing the order of integration 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dx dy and evaluate it. तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 से कुछ रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी जो कि आपके आरजीपी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, यदि आप बुक की फॉर्म में चाहते हैं तो आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मेथड 1। ये बुक आपको ऑनलाइन धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से मिल जाएगी। इवन अगर आप ई नोट्स वगैरह चाहते हैं तो www विजिट करें www.sonendragupta.blogspot.com पर, और साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र।